जनसंख्या से तुम्हें क्या चिंता है? अब मोदी जी को चिंता नहीं, आदित्यनाथ योगी को चिंता नहीं, तुम्हें क्या चिंता है? जिसके बाल बच्चे हों अभी उनको चिंता होनी, तुम्हें क्या भी चिंता है? जनसंख्या न बढ़ती तुम कहाँ से उत्पन्न हो जाती? तुम्हारे कारण भी तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है नहीं? अगर जनसंख्या से परहेज है तो मोदी जी कहाँ से आ जाते और योगी जी कहाँ से आ जाते, तुम कहाँ से आ जाती? हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे अतिरिक्त जो है भार हैं, मैं तो भार नहीं हूँ। बुरा न मानो, हो लिया। जनसंख्या की चिंता जिनको है उनको सोचना चाहिए कि आपके कारण भी तो एक वृद्धि हुई है नहीं? तो दूसरों को लेकर कहते जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, अपने वो भी तो जन के अंतर्गत हैं, ये बाहर। जनसंख्या हो रही है तो किसको सर दर्द है? अच्छा, हमारे यहाँ वर्णाश्रम में व्यवस्था थी, शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सुन रहे ना? हाँ, इनकी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा होती नहीं थी। न गर्भपात न परिवार नियोजन। ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया। तो गुरुकुल, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में तो भोगराग का कोई प्रश्न ही नहीं। एक ही रहा गृहस्थाश्रम, उसमें अष्टमी तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, पितृपक्ष, मातृपक्ष, देवोत्थान, एकादशी, ये सब पत्नी का स्पर्श न करे, प्रजोधर्म। तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए बिना परिवार नियोजन के गर्भपात की उतनी ही होती थी। क्षत्रियों को धर्म युद्ध में अधिकृत किया गया। उन्हें कहा गया कि सन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, आप भी सन्यासी हो जाएंगे तो राष्ट्र का क्या होगा, क्षात्र धर्म का क्या होगा, रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए बुरा न मानो, होली है। महावीर जी और गौतम बुद्ध, दो क्षत्रिय राजकुमार असमय में निवृत्ति परायण हो गए। तभी से हमारा क्षात्र धर्म शिथिल पड़ गया, रक्षा की प्रणाली हमारी दुर्बल हो गई। दो राजकुमारों ने असमय में निवृत्ति परायणता का परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप क्षत्रियों की संख्या कम हुई और अंत में क्या हुआ, हमारी रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रही। क्षत्रियों से कहा गया संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं। वैश्यों से कहा गया कि आप वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, आप भी सन्यासी होंगे, वानप्रस्थ होंगे तो क्या होगा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। शूद्रों से कहा गया कि यदि आप गुरुकुल, वानप्रस्थ, संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो फिर क्या होगा, सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में तो अपने आप संख्या संतुलित रहती थी। जब जनसंख्या की बात आती है तो वर्णाश्रम व्यवस्था विहीनता के कारण फिर आसुरी वृत्ति अपनानी पड़ती है, परिवार नियोजन, गर्भपात, क्या क्या आगे।